गुड मॉर्निंग टू आवर डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए, तो आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कल हमने स्टार्ट किया था, आइसोमेरिज। आइसोमेरिज का नेक्स्ट लेक्चर हम लोग जो सेकंड लेक्चर आज स्टडी करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लोग फंक्शनल आइसोमेरिज और मेटामेरिज को स्टडी करेंगे। चलिए, अब सबसे पहली बात आती है फंक्शनल आइसोमेरिज की। बहुत अच्छे से ध्यान देना, और अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली मेरे इस टॉपिक चैलेंज। तो सबसे पहली बात आती है फंक्शनल आइसोमेरिज। फंक्शनल आइसोमेरिज क्या होता है? अब फंक्शनल आइसोमेरिज मतलब ये होता है, ध्यान देना, राइट करिए डेफिनेशन, टू कंपाउंड्स विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या होता है? सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। but different nature of क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप आर फंक्शनल आइसोमर्स to each other, and this phenomena is called functional isomerism. And this phenomena is called functional isomerism. कोई दिक्कत? अब नीचे ध्यान देना, दो ऐसे कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो? सेम हो, बट डिफरेंट क्या हो? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप का नेचर चेंज हो जाए, देखो पीआई और सीआई में क्या हो रहा था? पीआई और सीआई में क्या हो रहा है? सीआई में क्या हो रहा था? क्या चेंज नहीं होती थी? सीआई में क्या चेंज होती थी? ध्यान देना, केवल पीसीएलएस चेंज होती थी, जबकि नेचर कभी भी चेंज नहीं होता। पोजीशन आइसोमर्स में क्या चेंज नहीं होता था? नेचर नहीं चेंज होता था। ध्यान देना, पोजीशन और चेंज में क्या नहीं चेंज होता था? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। बट यहां क्या चेंज होने वाला है? नेचर ऑफ फंक्शनल। वहां नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप नहीं चेंज होता था, यहां पे नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप चेंज होने वाला है। वेरी गुड। चलिए, अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नोट, in case of functional isomerism, Ci and Pi are neglected. मतलब फंक्शनल आइसोमेरिज के केस में हम सीआई और पीआई को काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? यहां पे हम सीआई और पीआई को काउंट नहीं करेंगे। तो हम किसको ध्यान देना है? किसको? नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप का चेंज होना, मतलब फंक्शनल ग्रुप का पूरा नेचर ही चेंज हो जाए। क्लियर? तो फंक्शनल आइसोमर्स। यस, क्लियर है भाई? चलिए, अब बात आती है, एक तरफ देखो स्ट्रक्चर। आपको फंक्शनल आइसोमेरिज में सोचना क्या है, कहां पे आपको माइंड करना है, अपने माइंड को कहां पे लगाना है? तो जहां पे लगाना है आइए बताते हैं आपको। अगर फंक्शनल आइसोमेरिज किसी चीज का पूछा जाए तो निश्चित तौर पर फंक्शनल ग्रुप होगा, और अगर फंक्शनल ग्रुप होगा तो आप उसका फंक्शनल आइसोमेरिज क्या सोचोगे? क्लियर? तो आइए देखते हैं। अब सबसे पहली बात आप यहां पे लिख सकते हो स्ट्रक्चर, और दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिज, कि इसका फंक्शनल आइसोमेरिज क्या बनेगा? फंक्शनल आइसोमेरिज। क्लियर? अगर आपको अल्कोहल दिया जाए
पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या दिया है, एल्कोहल। तो इसका फंक्शनल आइसोमेरिक आप क्या सोचोगे, ध्यान दो, एल्कोहल को अगर हम ध्यान दें, क्लियर, सी सी और क्या होगा OH। यहां से एक हाइड्रोजन हटाओ, अगर एक हाइड्रोजन हटा देते और कार्बन को इधर लगा देते तो एल्कोहल का क्या बन जाएगा, ईथर। एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा, ईथर। क्लियर। अब ईथर में क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटा दो, कार्बन, कार्बन के बाद क्या होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद क्या होगा कार्बन। अब हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको एल्कोहल का फंक्शनल आइसोमरेज ऑलवेज जब भी सोचना है तो क्या सोचना है, ईथर। क्लियर। और ईथर दिया है तो उसका आप फंक्शनल आइसोमरेज क्या सोचोगे, एल्कोहल। क्लियर, यस। पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करें, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, CHO। क्लियर। अब यहां से हम क्या कर दें, हटा दें H को और कार्बन जाकर के उधर अटैच कर दें, तो क्या बन जाएगा, कीटोन। तो एल्डिहाइड का ऑलवेज फंक्शनल आइसोमर कीटोन। अब कीटोन में क्या होगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, यहां पे कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां क्या होगा, सॉरी 3 कार्बन, कीटोन। अब हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर, कोई दिक्कत। पॉइंट नंबर थर्ड, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो क्या होगा, सी सी और क्या होगा COOH। क्लियर। अगर इससे हाइड्रोजन हटा करके कार्बन उधर अटैच कर दिया तो क्या बन जाएगा, ईस्टर। ईस्टर ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें क्या सोचना है, ईस्टर। अगर ईस्टर की बात करें तो यहां क्या हो जाएगा, C, यहां क्या होगा C डबल बॉन्ड O और यहां क्या होगा O और यहां क्या होगा C, RCOOR, ईस्टर। इसके बाद हमारा फोर्थ, सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड, अब सल्फोनिक एसिड का देखिए तो क्या बनेगा, RHSO3। क्लियर है। अगर हम बात करें सल्फोनिक एसिड की तो सल्फोनिक एसिड क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और वहां पे कार्बन जाकर के क्या हो जाएगा, मतलब सल्फो ईस्टर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सल्फो ईस्टर। क्लियर। अगर हम बात करें नया कार्बन, सल्फर डबल बॉन्ड हो, यहां क्या होगा O और यहां क्या होगा C, इसको सल्फर ईस्टर। क्लियर। पॉइंट नंबर फिफ्थ, एमाइड। अगर इनके स्ट्रक्चर आपको क्लियर हो तो ये क्या होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब एमाइड, एमाइड की बात करें तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और यहां क्या होगा NH2, C डबल बॉन्ड O CO NH2। क्लियर। अगर हम इसको क्या लिखे, ध्यान देना, C, ध्यान देना NOH, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्साइड। तो एमाइड का ऑलवेज हमारा क्या होगा, ऑक्साइड। अब इसके बाद हमारा आता है साइनाइड। साइनाइड C और CH,
क्लियर? अगर इसको NC कर दें तो क्या पड़ा, मतलब साइनाइड का आइसोसाइनाइड। क्लियर है? साइनाइड का क्या होगा हमारा, आइसोसाइनाइड। क्लियर? तो आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C और यहां क्या लिख सकते हैं, N और C, आइसोसाइनाइड। क्लियर? तो क्लियर हुआ। अल्कोहल का हम लोग ऑलवेज क्या सोचेंगे, ईथर, बोलो। और ईथर क्या सोचेंगे, अल्कोहल। एल्डिहाइड क्या सोचना है, कीटोन। कीटोन का क्या सोचना है, एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा, ईस्टर। ईस्टर का क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड का सल्फो ईस्टर। क्लियर है? सल्फो ईस्टर का सल्फोनिक एसिड। एमाइड का ऑक्साइन, ऑक्साइन का एमाइड, साइनाइड का आइसोसाइनाइड। पॉइंट नंबर 7, अगर हम 7 की बात करें तो 7 में अगर हम बात करें किसका, थायो एल्कोहल का, याद रखना है। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल। तो एल्कोहल का हमारा क्या होता है, ईथर, तो थायो ईथर, थायो ईथर। मतलब अगर हम इसकी बात करें, यह पॉइंट नंबर 7, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, सॉरी SH, थायराइड। ठीक है। पॉइंट नंबर 8, अगर हम बात करें एलिफैटिक एल्कोहल की, एलिफैटिक एल्कोहल। अब एलिफैटिक अल्कोहल की बात करें तो हमारा कैसा हो सकता है, जरा ध्यान दो। एलिफैटिक अल्कोहल का CH2 और यहां क्या है, OH। ठीक है। तो इसका ऑलवेज अगर हम फंक्शनल आइसोमर सोचेंगे तो क्या होगा बेटा, फिनॉल, फिनॉल। एलिफैटिक अल्कोहल क्या होगा, फिनॉल। क्लियर? पॉइंट नंबर 9, अगर हम बात करें C C C और यहां क्या बात करें, NH2, इसको बोलते हैं प्राइमरी एमिन। क्लियर? दूसरा अगर हम इसी की बात करें, C C और यहां पे NH और यहां क्या, C, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिन। क्लियर? और यहीं पे अगर हम बात करें इसकी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्सरी एमिन, 3 डिग्री एमिन। क्लियर? तो यहां नीचे नोट लिख सकते हैं, प्राइमरी, हम इसको रब कर देते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमिन। अब ध्यान दो, इसमें क्या है, NH2 है, इसमें क्या है, NH, और यहां क्या है, तीनों के फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, चेंज। तो यहां क्या लिख सकते हैं बेटा, कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एमिन आर फंक्शनल आइसोमर्स टू ईच अदर।
क्लियर है? मतलब प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन एंड टर्शियरी मीन क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स, एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर हुआ? अब देखो प्रॉब्लम, अब इसका फंक्शनल आइसोमर्स बनाना है, किसी का भी फंक्शनल आइसोमर्स बनाना है, ठीक है, किसी का भी बनाना है, बहुत आसान, बहुत इजी और बहुत सिंपल तरीके से आप लोग क्या करोगे? सॉल्व। इसके बाद हम इस पर देखेंगे कि आईआईटी और नीट में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है? तो इसको रख करते हैं, चलिए प्रॉब्लम की बात करते हैं। प्रॉब्लम, अगर प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, किसी का भी फंक्शनल आइसोमर्स बनाना है। अब देखो कैसे बनाना है। मान लेते हैं यहां पर दिया पहला क्वेश्चन और यहां पे दिया है, सॉरी यहां पे दिया है CH3, यहां पे दिया है CH2, यहां पे दिया है CH2, यहां पर दिया है OH, प्रोपेनॉल। अब इसका हमारा अगर फंक्शनल आइसोमर्स बनेगा तो क्या बनेगा? फंक्शनल आइसोमर्स बताओ। यहां क्या हो जाएगा? CH3, यहां क्या होगा? CH2, यहां क्या होगा? O, और यहां क्या हो जाएगा? CH3। तो अल्कोहल का अल्वेज क्या सोचना है? ईथर। क्लियर हो गया? यस। दूसरा प्रॉब्लम सेकंड, अगर यहां पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया था, तो इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का तो क्या बनना है? ईस्टर। ईस्टर का तो क्या बनना है? CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O और O CH3, ईस्टर बनना। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रॉब्लम है नेक्स्ट, अगर एल्डिहाइड कोई दिया हो, मान लेते हैं दिया है CH3, CH2, CHO, तो अब इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या बनता है? बहुत आसान है, CH3 बोलो जल्दी से, एल्डिहाइड का कीटोन बन गया, है ना? तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। यह सल्फोनिक एसिड, यहां पे दिया CH3, CH2, CH2, HSO3, तो इसको क्या बनाना है? सल्फो ईस्टर बनाना है। सॉरी, तो यहां क्या होगा? CH2, फिर S डबल बॉन्ड और O, और यहां क्या होगा? CH3। क्लियर? अब जैसे दे दिया यहां पर कोई साइनाइड दे दिया, CH3, CH2, यहां क्या दिया? CN, तो इसका हम क्या बना सकते हैं? आइसोसाइनेट बना सकते हैं, मतलब CH3 और यहां क्या होगा? CH2 और N और C, आइसोसाइनेट। साइनाइड क्या होगा? आइसोसाइनेट। क्लियर? तो इस तरीके से अगर आपको ऊपर कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। ये सिंपल से क्वेश्चन है 11th के लेवल पर, है ना, 11th एंड 12th लेवल पर, क्योंकि 12th लेवल में भी आप लोग जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो तो वहां पे जितने भी आप चैप्टर पढ़ते हो, चाहे एल्डिहाइड, एल्काइल हैलाइड, एराइल हैलाइड हो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो, है ना, चाहे आपका जो है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर हो, उन सब में इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? तो एकदम क्लियर, बहुत आसान है, बहुत इजी है, थोड़े से कंसेप्ट केवल आपको अपने क्लियर रखने होंगे। थोड़े से कंसेप्ट से आपके पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर होता रहता है। क्लियर है? आइसोमेरिस, इसके बाद आप लोग जीओसी पढ़ोगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिक्स पढ़ोगे, उसके बाद फिर चैप्टर में कुछ नहीं है। अगर जीओसी तक आपको आता है तो उसके बाद चैप्टर में कुछ नहीं है। चैप्टर तो एकदम आसान, एकदम आसान। रिएक्शन है, अगर रिएक्शन मैकेनिक्स, जीओसी और रिएक्शन मैकेनिक्स आती है, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरेस, एरोमेटिसिटी, जीओसी और उसके बाद रिएक्शन मैकेनिक्स, अगर ये आते हैं तो आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। चलिए तो चलते हैं भाई, आपको तो समझ में आ गया होगा, है ना?
अब पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जो IIT जेईई और नीट के बेस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो अब प्रॉब्लम नंबर हमारा जो है 6, प्रॉब्लम नंबर 6, इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या दिया है बेटा, इफ CnH2n प्लस क्या दिया है 3n, इफ n equal to 3, if n is equal to 3, write all possible, इस तरह क्वेश्चन बहुत है, any, क्लियर। अगर C ध्यान देना n H2n प्लस 3 है और n इक्वल टू हमारा क्या है, इफ n इक्वल टू कितना है 3, तो राइट ऑल पॉसिबल एमीन, कितने टाइप की एमीन बनाई जा सकती है। तो चलिए आगे देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई और नीट इन दोनों की दृष्टि से देखें तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिए। अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो क्या होगा, n की वैल्यू कितना है 3, तो C3, H हमारा कितना होगा 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, तो C3H9, और यह क्या हो जाएगा C3H9, ये हमारा क्या बनेगा 3 2 जा 6 प्लस 3 9 और 9 क्या होगा, क्लियर। अगर इसका डिग्री निकालें तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन वो कितना होता है 0। अगर 0 है तो इसका मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा, क्लियर है, और ना तो कोई एल्कीन होगा, क्लियर है। तो अगर DO हमारा 0 है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमारा 0 है, तो अगर इसके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करें, अब सॉल्व करें तो क्या होगा, जरा ध्यान दो, क्या बना सकते हैं स्ट्रक्चर NH2, जरा निकालो, यहां क्या होगा CH3 H2, यहां पर H2 कितना है 3 2 5 5 2 7 2 कितना हुआ 9, और क्लियर है। पहला एलिमेंट हम, इसका दूसरा क्या बना सकते हैं, दूसरी एलिमेंट क्या बना सकते हैं, यहां देखो 1 2, यहां क्या है 3, और यहां पे अगर NH2 लगा दें तो क्लियर। तीसरा पॉइंट, तीसरा क्या बना सकते हैं, C, यहां क्या हो सकता है C, और यहां क्या हो सकता है NH, और यहां क्या हो सकता है C, सेकेंडरी एलिमेंट बन जाएगी, क्लियर। अब फोर्थ में हम क्या बना, सोचो जल्दी सोचो, यहां क्या कर सकते हैं C, मैं खुद ही बता दे रहा हूं, जरा देखो कितने पॉसिबल एमीन बन सकते हैं 4, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए 4, क्लियर ना, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक प्रॉब्लम आप लोग भी सॉल्व करिए, प्रॉब्लम नंबर 6 ये आपके लिए, CnH2n plus 1 n, if n is equal to कितना है 2, राइट ऑल पॉसिबल एमीन, राइट ऑल पॉसिबल एमीन, ऑल पॉसिबल एमीन आपको राइट करना है, क्लियर। कैसे राइट करोगे, इसका फार्मूला निकालो, तो क्या है जरा देखो, C2 2 2 4 और 1 5, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और यहां क्या हो जाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका आंसर क्लियर, कोई दिक्कत, निकल आएगा, वेरी गुड, निकालो, निकाल सकते हो। चलिए सॉल्यूशन,
ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहां मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बनना है, C2H5 क्या बनना है, N। क्लियर। अगर यहां से du निकालते डिग्री ऑफ एनसिचुएशन कितना आएगा, 1। डिग्री ऑफ एनसिचुएशन 1 आने का मतलब है कहीं ना कहीं क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो सोल्यूशन। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा, अगर सोल्यूशन देखें जरा ध्यान दो यहां पे, अगर हम सोल्यूशन देखें तो यहां क्या हो सकता है, C डबल बॉन्ड क्या होगा, C और यहां क्या होगा, NH2 हो सकता है, यस। सेकेंड आप क्या बना सकते हो, क्या C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड NH, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। तीसरा क्या बना सकते हो, तीसरा सोचो कि C सिंगल बॉन्ड क्या बना सकते हो, N डबल बॉन्ड क्या लिख सकते हो, C। अच्छा जरा इसको सोचे चाहे इसको दे, इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन ले लें, तो अगर ये इस बॉन्ड को इधर कर दें या फिर इस बॉन्ड को इधर कर दें, जरा ध्यान दो, तो चौथा हमारा क्या बन सकता है, फोर्थ। जरा सोचो, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N और यहां से क्या हो सकता है, H। क्लियर। तो चाहे इसकी बात करें फर्स्ट एंड फोर्थ की बात करें, चाहे सेकंड एंड फोर्थ की बात करें, तो ये हमारा क्या होगा, RCA रिंग चेन आइसोमेरेस। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, रिंग चेन आइसोमेरेस। क्लियर। तो नीचे नोट लिख लो, नोट। क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, यस। अब बात करते हैं रिंग चेन आइसोमेरेस, RCA रिंग चेन आइसोमेरेस। इसको हम लोग बोलते हैं RCA। इसमें राइट कर सकते हैं, रिंग चेन आइसोमेरेस इज ए पार्ट ऑफ क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरेस। रिंग चेन आइसोमेरेस, रिंग चेन आइसोमेरेस is a part of क्या होता है बेटा, फंक्शनल आइसोमेरेस। when two compound, यहां लिख सकते हैं, when two compounds with same molecular formula, with same molecular formula but one compound exists in, but one compound exists in open chain and other is closed chain. Closed are chain isomers to each other. Chain isomer to each other. And this phenomena, is called RCA। ठीक है, इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं, RCA। अगर इसी क्वेश्चन को ले लें या दूसरा क्वेश्चन ले लें, फॉर एग्जांपल इसी का अगर एग्जांपल लें,
इसी का एग्जांपल है, ध्यान देना। फॉर एग्जांपल अगर इसका एग्जांपल है तो क्या हो सकता है, जरा ध्यान दो। ये तो इसका आरसीए अगर हम राइट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ये बॉन्ड किधर क्यों आ जाएगा, इधर क्यों। क्लियर है। प्रॉब्लम नंबर सेकंड की अगर बात करें, इसका अगर आरसीए राइट करें तो क्या राइट कर सकते हैं, सॉरी ये क्लियर। प्रॉब्लम नंबर थर्ड, अगर इसका आरसीए राइट करना चाहें तो इसका आरसीए क्या होगा, ये क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से तो आरसीए कोई हमारा अदर पार्ट नहीं होता, ये फंक्शनल आइसोमर्स का ही एक पार्ट होता है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, चेंज हो गया, तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स या फिर रिंग चेन आइसोमर्स, ठीक है। रिंग चेन आइसोमर्स फंक्शनल आइसोमर्स का ही पार्ट है। और यहां डबल बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, चेंज। पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है मेटामेरिस। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे मेटामेरिस। मेटामेरिस देखो, जो बाइवैलेंट या डाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, आर्स जो बाइवैलेंट या फिर उनको हम क्या बोलते हैं, डाइवैलेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग बाइवैलेंट बोलते हैं, कुछ लोग डाइवैलेंट बोलते हैं। तो बाइवैलेंट आर ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, आर सोर्स क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर्स, वो मेटामेरिस। यहां कह सकते हैं बाइवैलेंट आर ट्राइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, R source क्या होता है, मेटामेरिस। अब बाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट की बात करें तो कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कौन, जैसे नाइट्रोजन है, और क्या है, ऑक्सीजन है, और क्या है, सल्फर है, क्लियर है, टाडाट, एज़ोन और बहुत सारे कंपाउंड है। ये सभी क्या शो कर सकते हैं, चाहे बाइवैलेंट हो या क्या हो, ट्राइवैलेंट, वो सभी क्या कर सकते हैं, मेटामेरिस शो कर सकते हैं। कैसे शो कर सकते हैं, आइए देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट, अगर हम बात इन केस ऑफ मेटामेरिस सीआई एंड पीआईआर क्या होता है, निग्लेक्टेड। नीचे नोट पे लिख लेना, इन केस ऑफ मेटामेरिस CI and PI are neglected, ठीक है। मेटामेरिस के केस में भी CI और PI हम लोग काउंट नहीं करते। अब अगर प्रॉब्लम की बात करें, जैसे अगर मान लेते हैं C, यहां पे C और यहां पे C, यहां पर क्या है O और यहां पे क्या है C। अब इसका मेटामेरिस क्या बन सकता है, चलो अगर हम यही इसी को बात करें तो यहां क्या लिख सकते हैं, CH3 और यहां क्या है CH2, यहां क्या है CH2 और यहां क्या है O और यहां क्या है CH3। इसका मेटामेरिस बना है तो क्या बनेगा, जरा सोचो। यहां क्या राइट कर सकते हैं, CH3, यहां क्या राइट कर सकते हैं, CH2, यहां क्या है ऑक्सीजन, यहां क्या है CH2 एंड क्या है CH3।
मतलब जो फंक्शनल मिड में जो फंक्शनल ग्रुप है उससे जो एल्काइल ग्रुप अटैच है वो क्या है, डिफरेंट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटामेरिस। मतलब जो मिड में फंक्शनल ग्रुप है उससे दोनों साइड में जो एल्काइल ग्रुप्स अटैच हैं इनके डिफरेंट होने की वजह से, मतलब डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स आर अटैच्ड इनटू क्या होता है बेटा, फंक्शनल ग्रुप। आर कार्ड क्या होता है, मेटामेरिस। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटामेरिस। अब प्रॉब्लम नंबर सेकंड अगर देखें, प्रॉब्लम नंबर सेकंड क्या है, यहां पे मान लेते CH3 है, यहां पर मान लेते CH2 है, यहां पर भी क्या है CH2, और यहां पर भी क्या है CH2, और यहां पे O, और यहां पे क्या है CH3। तो इसका मेटामेरिस क्या बना सकते हो, जरा सोचो। इसका मेटामेरिस क्या बन सकता है, CH3, यहां पे क्या हो सकता है CH2, और यहां पे क्या हो सकता है CH2, और यहां क्या हो सकता है O, और यहां क्या हो सकता है CH2 CH3। और क्या मेटामेरिस बना सकते हो, चलो देखो, सोचो। हाउ मेनी पॉसिबल मेटामेरिस बता सकते हो, हाउ मेनी पॉसिबल मेटामेरिस। अगला क्या बना सकते हो, जरा सोचो। अगर इसी को हम क्या कर सकते हैं, यहां CH3 CH2, यहां पे CH2 CH, और यहां पे क्या कर देते बेटा CH3, और यहां पे O, और यहां पे क्या होता है CH3। ये भी मेटामेरिस बनना है। अगला मेटामेरिस क्या बना सकते थे, यहां पे क्या था CH3, यहां पे CH, और यहां पे CH3, CH2 और O CH3। क्लियर। अगला मेटामेरिस क्या बन सकता है ये, अब इस केस में सोचिए, इसके बाद क्या हो सकता है, अगला मेटामेरिस क्या बना सकते हैं CH3 CH, यहां पे क्या हो सकता है CH3 O CH2 CH3। तो फर्स्ट चीज का मेटामेरिस ऑफ क्या होगा, ऑल, पहला सभी का मेटामेरिस होगा, कोई दिक्कत तो नहीं। फर्स्ट चीज का मेटामेरिस ऑफ क्या होगा, ऑल। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी पॉसिबल मेटामेरिस बना सकते हैं। अब इसमें यहां क्या हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, यहां क्या हो सकता है नाइट्रोजन भी हो सकता है। क्लियर। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, मेटामेरिस क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हमारे दो टॉपिक क्लियर हुए, एक फंक्शनल आइसोलेस और दूसरा मेटामेरिस। हम तीसरे की ओर जाएंगे, तीसरे टॉपिक की ओर जाएंगे, कौन सा होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा टाटामेरिस। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। हाँ, जाने से पहले एक चीज आप जरूर ध्यान दीजिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन पे बटन दबाएं, जिससे मेरा नया जो भी वीडियो आएगा वो आप लोगों को तुरंत अलर्ट मिल जाएगा। आप नेक्स्ट लेक्चर आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।